जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीएसपीएससी एचडीए के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एचडीए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, लास्ट में आप सभी लोग के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा वर्णक पुष्प प्रेरण और बीज अंकुरण से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा कि कौन सा वर्णक पुष्प प्रेरण और बीज अंकुरण से संबंधित है। तो याद रखिएगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो है कि पुष्प प्रेरण और बीज अंकुरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे जलवायु के संबंध में मिट्टी में नमी की कमी और कृषि उत्पादन पर पानी की कमी के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि सूखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्रों के गैर वहन क्रोमेटिडों के बीच क्रॉसिंग किसके दौरान होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि समजात गुणसूत्रों के गैर वहन क्रोमेटिडों के बीच क्रॉसिंग किसके दौरान होती है। तो याद रखिएगा प्रोफेज के पेचिस्टीन के दौरान होती है। किसके दौरान? प्रोफेज के पेचिस्टीन के दौरान होती है। तो इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन 100% आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इनब्रीडिंग गुणांक के माप सूत्र का आविष्कार किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इनब्रीडिंग गुणांक के माप सूत्र का आविष्कार किया। तो याद रखिएगा राइट ने। किसने किया? राइट ने किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख कर पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया है कि उत्पादन श्रम और पूंजी का एक कार्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों इकोनॉमिक्स का, कि किसने प्रतिपादित किया है कि उत्पादन जो कि श्रम और पूंजी का एक कार्य है। तो किसने किया है? याद रखिएगा कॉब डगलस ने। कॉब डगलस ने जो कि प्रतिपादित किया है कि जो उत्पादन होता है वो श्रम और पूंजी का एक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संकर बीज उत्पादन की सरल और पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकर बीज उत्पादन की सरल और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, जो कि आनुवांशिक नर बांझपन। आनुवांशिक नर बांझपन जो होता है वो जो कि सरल और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी हो जाती है संकर बीज उत्पादन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आम की डबल संकर क्रॉस किस्म है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है। तो याद रखिएगा अर्का सुप्रभात H14। अर्का सुप्रभात H14 जो कि आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है। वैसे बात करें नीलम, अल्फांजो और सिंधु की, तो ये चारों जो कि आम की किस्में हैं, लेकिन इनमें से बात कर रहा है डबल क्रॉस संकर किस्म की। तो कौन सी है? अर्का सुप्रभात H14 है। और बात करें एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी होती है। तो सिंधु जो कि सीडलेस वैरायटी होती है। कौन सी वैरायटी होती है? सीडलेस वैरायटी होती है। और बात करें अल्फांजो की, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछाता है जो कि आम में मैंगो मालफॉर्मेशन रहित जो कि किस्म कौन सी है। तो अल्फांजो हो जाती है। तो याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आम से यदि क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल समयुग्मक स्वपरागित पौधे की संतान है। एकल समयुग्मक स्वपरागित पौधे की संतान कौन सी है। तो याद रखिएगा प्योर लाइन हो जाती है। कौन सी होती है? शुद्ध वंश क्रम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का पृथक्करण होता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का,
कि जीन का जो कि पृथक्करण जो कि कब होता है, तो याद रखिएगा F2 पीढ़ी में जो कि जीन का पृथक्करण होता है। कब होता है? F2 पीढ़ी में जीन का पृथक्करण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार जो पारंपरिक फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों से आगे बढ़कर सभी भूमि आधारित गतिविधियों को शामिल करता है, वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा व्यापक आधारित विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापक आधारित विस्तार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल को समग्र कृषि क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रतिशत में व्यक्त करने को कहते हैं। बात कर रहा है कि एक वर्ष में जो कि मल्टीपल क्रॉप्स की, एक वर्ष में मल्टीपल क्रॉप के उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल को समग्र कृषि क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रतिशत में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रोनॉमी का, 100% आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल की जर्सी के नाम से जानी जाती है? इनमें से आपको बताना है वह कौन सी बकरी की नस्ल है जो बकरी की नस्ल की जर्सी के नाम से जानी जाती है? तो वो कौन सी है? एंग्लो न्यूबियन है। कौन सा है? एंग्लो न्यूबियन बकरी की एक नस्ल है जो कि बकरी के जर्सी के नाम से जानी जाती है। किसी नाम से? बकरी की जर्सी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भैंस के मामले में प्रति 100 किलोग्राम वजन के अनुसार कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? एक भैंस को जिसका वजन जो कि 100 किलोग्राम है तो उसे कितना शुष्क पदार्थ देनी चाहिए? तो याद रखिएगा 2.5 किलोग्राम। कितना? 2.5 किलोग्राम। तो जब आपको पता चल गया कि 100 किलोग्राम के लिए कितना जो कि शुष्क पदार्थ देना चाहिए, 2.5 किलोग्राम, तो यदि 400 का पूछे तो आप आसान से बता सकते हैं कि 10 किलोग्राम जो कि शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। तो ऐसे आप कितना भी करके आए आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRI चावल संघनीकरण प्रणाली तकनीकी का आविष्कार 1983 में मेडागास्कर में जो कि किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा हेनरी यू लॉलेनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी यू लॉलेनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को जैव जल निकासी संयंत्र के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से किस फसल को जैव जल निकासी संयंत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस को जो है कि जैव जल निकासी संयंत्र के रूप में जाना जाता है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, बोला जाता है कि प्रकृति का आतंकवाद के नाम से किस पौधे को जाना जाता है? तो किसे आता है? यूकेलिप्टस को जो कि प्रकृति के आतंकवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की करण स्विस नस्ल निम्नलिखित में से किस जानवर के बीज का मिश्रण है? गाय की जो करण स्विस नस्ल है किस जानवर के बीज का संकरण है? तो याद रखिएगा साहिवाल गुड़े ब्राउन स्विस का। किसका संकर है? साहिवाल गुड़े ब्राउन स्विस का संकर जाती है करण स्विस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटीएस फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक सामग्री से बनी मिट्टी की वह परत जिसे मिट्टी अपक्षय द्वारा प्राप्त हुई है वह कहलाती है? तो याद रखिएगा जब बात करें पैतृक सामग्री की कि पैतृक सामग्री से बनी मिट्टी की वह परत जिसे मिट्टी अपक्षय द्वारा प्राप्त हुई है वो कौन सा संस्तर हो जाती है? तो याद रखिएगा सी संस्तर। सी संस्तर को जो कि पैतृक संस्तर भी कहा जाता है। वहीं बात करें ओ संस्तर की, तो ओ संस्तर को याद रखिएगा यह कोई मिट्टी का संस्तर नहीं है बल्कि कार्बनिक संस्तर हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर के नाम से जाना जाता है, तो ओ संस्तर को कार्बनिक संस्तर के नाम से जाना जाता है। ओ प्रकार की मिट्टी जो कि जंगलों में मिलती है। और बात करें ए संस्तर की, तो मृदा खनिज की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? ए संस्तर हो जाती है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, तीनों ही एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक व्यावसायिक किस्म की तुलना में
F1 संकर की श्रेष्ठता कहलाती है। मानव व्यावसायिक किस्म की तुलना में F1 की श्रेष्ठता क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, हेटेरोबैटिलोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हेटेरोबैटिलोसिस कहलाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स का डुप्लीकेट जीन क्रिया में प्राप्त अनुपात होता है। जब बात करें डुप्लीकेट जीन क्रिया की, तो अनुपात कितना होता है? याद रखिएगा, 15:1 होता है। कितना होता है? 15:1 होता है। और बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जो कि जीनोटाइप रेशियो कितना होता है? तो 9:3 होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को ऊंट की फसल के नाम से भी जाना जाता है? बात करें कैमल क्रॉप की, कैमल क्रॉप के नाम से जिसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा ज्वार को, ज्वार को जो कि कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज मिट्टी का कण घनत्व आमतौर पर ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.5 से 2.8 होता है। कितना होता है? 2.5 से 2.8 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इन चारों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहले बात करें एसिड लाइम की, जिसका बॉटनिकल नेम हो जाता है साइट्रस ओरेंटिफोलिया। बात करें मीठा संतरा की, जिसका बॉटनिकल नेम हो जाता है सिट्रस साइनेंसिस। बात करें संतरा और कोडाई संतरा की, जिसका बॉटनिकल नेम हो जाता है सिट्रस रेटिकुलाटा। और बात करें ग्रेप फ्रूट की, ग्रेप फ्रूट का बॉटनिकल नेम जो कि सी मल्टीफोलिया नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, ये तीनों जो कि बॉटनिकल नेम आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वित दूध में निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मोहक सुवास उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? साथियों, इनवर्स बेंड्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किण्वित दूध में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मोहक सुवास उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो जाता है। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISS के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा महीन रेत का आकार है? किसके आधार पे? ISS के आधार पे महीन रेत का आकार क्या होता है? तो याद रखिएगा 0.02 से 0.2 mm तक होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाजार का कौन सा विकसित रूप भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? बात किया हुआ है कि वह बाजार का कौन सा विकसित रूप है जो कि भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो याद रखिएगा, जो स्पेशलाइज्ड मार्केट होता है वो भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन की छोटी पत्ती निम्नलिखित में से किस कीट द्वारा प्रसारित होती है? आप सभी लोग देखे होंगे, बैंगन में जो कि छोटी पत्ती की बीमारी हो जाती है वह किसके द्वारा फैलाई जाती है? किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलाई जाती है। किसके द्वारा? व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु को पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में बदलने से शुद्ध लाभ होता है। कितने एटीपी की? याद रखिएगा 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीआर का पूर्ण नाम क्या होता है? बात करें आईपीआर के पूर्ण नाम की, तो याद रखिएगा आईपीआर का पूर्ण नाम होता है इलेक्ट्रिचुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिचुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना था? बात करें राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम की, तो याद रखिएगा सन 2004 में बना था। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम जो कि सन 2004 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूफोर्ट स्केल से मापते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा विंड प्रेशर या फिर स्ट्रेंथ नापते हैं। क्या नापते हैं? विंड प्रेशर या फिर स्ट्रेंथ नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किसके उत्पादन एवं प्रबंधन को कहते हैं?
कृषि जो होता है किसके उत्पादन एवं प्रबंधन को कहते हैं? तो याद रखिएगा फसल उत्पादन एवं पशुपालन प्रबंधन को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपोक एक विधि है। डेपोक जो कि पादप प्रजनन की एक विधि है, कि पौधे उगाने की विधि है, कि रोपाई की विधि है, कि सीधी बुआई की विधि है? तो याद रखिएगा डेपोक जो कि पौध उगाने की विधि है। कौन सी विधि है? डेपोक जो कि पौध उगाने की विधि होती है, जिसमें धान के पौधे 12 से 14 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है धान की डेपोक विधि में पौधे जो कि कितने दिनों तक तैयार हो जाते हैं रोपाई के लिए? तो कितने दिनों में? 12 से 14 दिनों में। और बात करें सीड रेट की, तो सीड रेट कितना होता है? 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से सीड रेट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट प्रकोप खेत में दुर्गंध का कारण है। करनाल बंट प्रकोप खेत में दुर्गंध का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा ट्राइमिथाइल एमीन हो जाता है। क्या होता है? ट्राइमिथाइल एमीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक जो सामान्यतः जैविक कवकनाशी के रूप में काम आती है, वह कवक जो सामान्यतः जैविक कवकनाशी के रूप में काम आती है वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ट्राइकोडर्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्राइकोडर्मा कहलाती है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नामक पत्रिका की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा बीबी मुंडकर के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी मुंडकर के द्वारा इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के नामक पत्रिका का शुरुआत किया गया था। ऊतक कल्चर के लिए माध्यम का पीएच होता है, टिश्यू कल्चर के लिए माध्यम का पीएच कितना होता है? तो याद रखिएगा 5 से 6 होता है। कितना होता है? 5 से 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा उपजीवक होता है? तो याद रखिएगा रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन जो कि पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए उपजीवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचलित किस्म में डिफेक्ट्स यानी कि दोष कमी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण ब्रीडिंग मेथड है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रचलित किस्म में डिफेक्ट्स यानी कि जो भी दोष और कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए किस प्रकार के ब्रीडिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बैक क्रॉस मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो याद रखिएगा किसको मिला था? कॉर्नबर्ग को मिला था। किसको मिला था? कॉर्नबर्ग को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? बात करें आम में जो किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा नर द्विलिंगा सरई पुष्प पाए जाते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा जो आम के पुष्प होते हैं उन्हें पेनिकल कहा जाता है। क्या कहता है? पेनिकल कहता है। ये भी याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। जब बात करें संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1.5 से 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 1.5 से 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फ्लैग दैहिक विकार किस फसल का है? बात करें कि गोल्डन फ्लैग दैहिक विकार किस फसल का है? तो याद रखिएगा टमाटर का। जो गोल्डन फ्लैग होता है टमाटर की फसल का एक दैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ा बीटल किस फसल का कीट है? बात करें हाड़ा बीटल की किस फसल का कीट है? तो याद रखिएगा बैंगन का कीट है हाड़ा बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमा मंजरी किसकी किस्म है? बात करें गोमा मंजरी की कि गोमा मंजरी किसकी एक किस्म है? तो याद रखिएगा ग्वार की एक किस्म है गोमा मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा एवं स्वर्ण अलौकिक किस्में किसकी हैं? बात करेंगे स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक किस्में किसकी हैं? तो याद रखिएगा परवल की किस्में हैं। किसकी? परवल की किस्में हैं स्वर्ण रेखा स्वर्ण अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अल्कोहल परीक्षण किया जाता है? अल्कोहल परीक्षण जो कि किसका किया जाता है? जेली का। जेली का जो कि अल्कोहल परीक्षण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजीगत खेती पद्धति का संबंध कौन सी फसल में है? बात करें भारत में पूंजीगत खेती का संबंध जो कि किस प्रकार की फसल से है? तो याद रखिएगा चाय, कॉफी, रबर की खेती इन सभी से है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली फसली ऋण कौन सी फसल पर दिया गया था? पहली फसली ऋण किस फसल पर दिया गया था? तो याद रखिएगा कपास की फसल पर दिया गया था। इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, आप सभी के एग्जाम में पूछी जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी लोग के लिए होमवर्क है, नर पशु में शुक्राणु उत्पत्ति के लिए उत्तम तापमान होना चाहिए। नर पशु में शुक्राणु की उत्पत्ति के लिए उत्तम तापमान कितना होना चाहिए? इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, ये रहे आपके टॉप 65 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एचटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।